अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान ने कोशिश के सिपाहियों की दो उंगलियां काट दी थीं और उन्हें कहा था कि यह तुर्गत के सिपाहियों का किसास है। इस किस्त के आगाज में काई कबीले का मंजर सामने आता है। मलून खातून काफ़ी गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। फिर वो गोगचे को कहती है, 40 दिन तक खेमे से बाहर ना आने की वजह से बाला भूल गई है कि मैं भी इस कबीले की खातून हूँ, मगर अब उसे याद कराने का वक्त आ गया है। यह काम तुम करोगी गोगचे। फौरन किजल कबीले जाओ और कालीने बनाने की जितनी माहिर खवातीन हैं सबको ले आओ। दूसरी तरफ गुंदोज कह रहा था, मेरा एक किस्सा कहता है कि मुजरिम रूगातोस है, लेकिन मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया था। उस्मान, मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान कहता है, समझ आ जाएगी भाई, एक दफ़ा उसे कबीले आने दें, जब वो सामने बैठेगा तो सब पता चल जाएगा। इतने में जरकुताई वहाँ पहुँचता है तो उस्मान पूछता है, क्या कोई सुराग मिला? जरकुताई कहता है, नहीं मिला सरदार, सारा अस्तबल छान मारा, कबीले के आसपास भी देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह सुनकर उस्मान कुछ परेशान हो जाता है और फिर अकेला एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी जानिब हरमन काया किले में गवर्नर कोशिश बावर्ची खाने में गोश्त काट रहा था और मारी को कह रहा था, आज शाम आया निकोला यहाँ आएगा। इतने में कोशिश का कमांडर अंदर आकर कहता है, हुजूर एक अहम मामला है, उस्मान ने हमारे सिपाहियों की उंगलियां काट डाली हैं। यह सुनकर कोशिश और मारी कुछ परेशान हो जाते हैं। फिर कोशिश मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ उंगलियां काटने का मतलब है कि सिपाहियों को मारने का शक उसे रूगातोस पर है, यानी हमें उस वाक़े का जिम्मेदार नहीं ठहराया। दूसरी जानिब उस्मान अकेला कबीले से बाहर एक जगह खड़ा था और दिल में कह रहा था, काराइल तुम मेरे हम सफ़र रहे, सालों से मेरे साथ रहे, मुझे एक के बाद एक मार्के में ले जाते रहे, मेरी जान तुम्हारी मकरूज है। फिर उस्मान को ख्याल आता है जैसे उसका घोड़ा दौड़ते हुए कबीले से गुजर रहा हो। इसके बाद उस्मान कहता है, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मेरे पर काटने वालों को मैं कराइल जैसे बेशुमार असील घोड़ों के सुमों तले रौंद डालूंगा। मैं कसम खाता हूँ कराइल कि तुम्हारा खून रायगां नहीं जाने दूंगा और तुम्हारा इंतकाम लूंगा। गवाह रहना मेरे रब। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हरमन काया किले में एक निकाबपोश शख्स खड़ा था। कोशिश कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने अपने सिपाहियों को रूगातोस के सिपाहियों का लिबास पहनाकर उस्मान की तरफ रवाना किया था, तो तुमने बड़ा ही आला काम किया, उस्मान के महबूब तरीन घोड़े को मार डाला। फिर कोशिश खड़ा होकर हंसने लगता है और कहता है, तुम वाकई बेरहम हो और एक हकीकी तुर्क हो। मुझे यकीन है कि जब उस्मान को पता चला होगा तो उसे शदीद गुस्सा आया होगा। यह सुनकर वो आदमी कहता है, मैंने तो बस आपकी दी हुई जिम्मेदारी पूरी की है गवर्नर कोशिश। यह आदमी दरअसल किजल कबीले के एक आदमी के साथ मिला हुआ था। इसके बाद कोशिश कहता है, तुम्हारा नया मिशन बहुत ज़्यादा अहम है। मेरा ख्याल है कि पादरी ग्रेगोर उस्मान के पास है। क्या तुम्हें कबीले में कुछ मशकूक लगा? आदमी कहता है, मैंने ग्रेगोर को देखा तो नहीं, लेकिन कबीले के खेमे में कुछ खुफिया मामला चल रहा है। उस खेमे में उस्मान के खास आदमियों के अलावा किसी को नहीं जाने दिया जाता। कोशिश कहता है, पता लगाओ कि उस खेमे के अंदर कौन है बहादुर। मेरे अंदाजे कभी भी गलत साबित नहीं हुए। हम कदम ब कदम ग्रेगोर के नज़दीक होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ शाम का खाना खाते हुए उस्मान पूछता है, क्या कोई सुराग मिला भाई? गुंदुज कहता है, नहीं उस्मान, लेकिन सिपाही तलाश कर रहे हैं, कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। मलहुन कहती है, मेरा नहीं ख्याल कि इतने सिपाहियों की मौजूदगी में कोई बाहर से अंदर आ सकता है हुजूर। फिर बाला कहती है, वो ज़रूर कोई ऐसा शख्स होगा जो आसानी से कबीले में आ जा सकता हो। हम तिजारत करते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं, आने जाने वाले बेशुमार हैं। दूसरी जानिब आया निकोला हरमन काया किले में पहुंच चुका था और कह रहा था, मारी, अगर तुम्हारी आंखें मोती की तरह ना चमकती तो मैं तुम्हें पेश किया जाने वाला तोहफा भूल ही जाता। यह कहकर वो मारी को एक तोहफा पेश करता है, जिसे देखकर मारी कहती है, बहुत खूबसूरत है। फिर निकोला वो हार उठाकर कहता है, क्या इजाज़त है? तो मारी हाँ में सारे ला देती है। फिर निकोला उसे हार पहनाने लगता है। इसके बाद मारी कहती है, मुझे ये तोहफा बहुत पसंद आया निकोला, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आसानी से राज़ी हो जाने वाली औरतों में से नहीं हूँ। यह कहकर मारी एक तरफ जाकर दस्तरखान पर बैठ जाती है तो निकोला उसके पास जाकर कहता है, तो तुम्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना होगा प्यारी मारी? अगर आप चाहो तो मैं दुनिया की तकदीर बदल सकता हूँ। मारी कहती है, मुझे अगवा करने वाले का नाम तो आप जानते होंगे। निकोला कहता है, हाँ तुर्गुत। मारी कहती है, तो क्या उससे बदला नहीं लिया जाएगा? निकोला कहता है, लिया जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि लिया जाएगा। यह सुनकर मारी मुस्कुराने लगती है। इतने में गवर्नर रूगातोस अंदर दाखिल होते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई निकोला, कुछ अहम मामलों पर बातचीत करनी है। फिर रूगातोस कुर्सी पर बैठकर कहता है, आखिर उस्मान ने तुर्गत के जंगजुओं की मौत का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया, क्या तुम्हें इस हवाले से कुछ कहना है कोशिश? कोशिश कहता है, उस्मान ने इस बारे में मुझसे बात की थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि ये शकूक व शुबात दुरुस्त नहीं है। रूगातोस कहता है,
अगर तुम ना भी चाहो तो मैं हकीकत को सामने ला कर रहूँगा। दूसरी तरफ काय कबीले में इंद्रियास कह रहा था, पादरी हजरत, हमें यह चीज़ फौरी तौर पर आपके बाजू से निकालनी होगी। वक्त के साथ साथ आपका जख्म बिगड़ता जा रहा है। ग्रेगोर कहता है, यहाँ से निकलने से पहले हम ऐसा नहीं कर सकते इंद्रियास। उस्मान एक ज़हीन आदमी है, उसने यहाँ छुपाने के लिए हमें अगवा नहीं किया। मुझे इस्तेमाल करके वो आर्थोडॉक्स और कैथोलिक के दरमियान तनाज़ा को हवा देना चाहता है। दूसरी जानिब गुंदुज कह रहा था, रात हो चुकी है उस्मान साहब, ज़ाहिर है कि रुगातोस अब नहीं आएगा। अब हमारा दुश्मन वाज़े है। उस्मान कहता है, दुरुस्त कहा आपने। रुगातोस ने हमारी दावत कबूल ना करके शकूक व शुबात अपनी तरफ मोड़ लिए हैं। अगर वो ना आया तो हम जाएंगे, फिर हम जान लेंगे कि वो डर की वजह से नहीं आया या फिर अपने जुर्म की वजह से। दूसरी तरफ किले में मारी कह रही थी, निकोला भी दूसरे मर्दों की तरह जाल में फंसने का इंतजार कर रहा है। मारी की मुलाजमा कहती है, मुझे यकीन है कि उसे पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया होगा। मारी कहती है, यह तो वाज़े था। मुझे अगवा करने वाले तुर्गत का अब क्या बनेगा, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद मारी उठकर अपने बिस्तर की तरफ आ जाती है तो उसकी मुलाजमा कहती है, मैं अपनी हद में रहते हुए आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप आया निकोला से क्या चाहती हैं? मारी कहती है, मुझे उससे वही चाहिए जो मैंने दूसरे लोगों से चाहा, यानी उसकी ताकत। मैं चाहती हूँ कि पहले हम ज़रा खेलें और फिर मैं उसे अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करूँ। जो मैं कहूँ वो वैसा ही करे। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। उस्मान अपने खेमे से बाहर आकर पूछता है, क्या रुगातोस की कोई खबर आई है भाई? गुंदुज कहता है, नहीं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, तो फिर हम जा रहे हैं। यह कहकर वो जाने लगते हैं तो इतने में कबीले का ढोल बजता है। सिपाहियों को देखकर उस्मान कहता है, ये कोशिश के सिपाही हैं, ये कैसे यहाँ आ गए? ज़रूरी कोई यहाँ मामला है। फिर वो सिपाही आगे आ जाते हैं। उनके अंदर बुरकापोश शख्स भी मौजूद थे। गुंदुज पूछता है, गवर्नर कोशिश कहाँ है? यह सुनकर वो शख्स अपना निकाब उतार देता है, जो दरअसल गवर्नर रुगातोस था। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। उस्मान कहता है, रुगातोस आप? रुगातोस कहता है, आपने मुझे दावत दी और मैं आ गया। आपको हैरत क्यों हो रही है उस्मान साहब?